राजगढ़ के जहां 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला है, राजगढ़ में नगरपालिका के दस्ते ने मंदिर को तोड़ा है। शिव मंदिर को तोड़ा है। स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। विधायक ने पहले कहा बोया पेड़ खजूर का तो आम कहां से हुए, फिर कहा नगरपालिका में है बीजेपी का बोर्ड, बीजेपी ने ही तोड़फोड़ करवाई, मैं इसके पक्ष में नहीं। मेरी सहयोगी श्वेता मिश्रा राजगढ़ से जुड़ गई हैं। श्वेता, 2 दिन पहले की घटना है, बवाल आज हो रहा है, लेकिन बवाल के बीच में सवाल यह है कि वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। क्या मंदिर को तोड़ने से पहले मूर्तियों को वहां से विधि विधान के साथ हटाया गया, या मंदिर के अंदर गर्भगृह के अंदर मूर्तियां मौजूद और उसी दौरान बुलडोजर को चला दिया गया? विजेंद्र, आक्रोशित लोग हैं, नाराज हैं, और किसी के पास से भी यहाँ पर गुजरो तो वो वही बयां कर रहा है कि किस तरह से हमारे आंखों के सामने मूर्ति को तोड़ा गया। उनका कहना यही है। शिवलिंग कहा गई, उन्होंने कहा दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी मंदिरों को तोड़ा गया है, इवन मूर्तियों को, जो कि कहा जा रहा था कि हमने विधि विधान के साथ उसको अलग स्थापित किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ के लोगों का कहना है। हम उस मंदिर में भी गए और जैसे कि एक बार तस्वीरें जरूर यहाँ की दिखाएंगे। एक मंदिर था, दूसरा मंदिर और आगे तीसरा मंदिर है, लेकिन इस बीच इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रही, जहां पर कई घर आए इसकी जद में, कई दुकानें इसकी जद में आई, लेकिन सबसे अहम रहा 3 शिव मंदिरों का आना और उसे तोड़ना। लोग कहते हैं कि हम रो रहे थे, हम गिड़गिड़ा रहे थे, हम हाथ जोड़ रहे थे कि आप सब कुछ तोड़ डालो, लेकिन ये मंदिर मत तोड़ो, ये शिव मंदिर मत तोड़ो, क्योंकि हमारा रोजाना जाना है, हमारा भोलेनाथ का आशीर्वाद हम पर है, लेकिन ये सब मत करो, ये लोगों का कहना है। और अभी भी लगातार विजेंद्र अब कहे तो इस जगह पर पैर रखने की जगह नहीं है। और दूसरी तरफ राजनीतिक, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, बिल्कुल अब इस मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण इसका हो चुका है, बयानबाजी का दौर जारी है, नेताओं के यहाँ आने का सिलसिला जारी है, फिर वो सांसद हो, विधायक हो या फिर दूसरे। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए विजेंद्र, यहाँ पर जो 34 पार्षद है, बीजेपी के पार्षद है, बीजेपी का बोर्ड है, ऐसा कि लोगों का कहना भी है। और यहाँ पर जैसा नजर आता है उनके फैसले के बाद ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्षद नहीं पहुंचा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या पार्षदों की मौजूदगी है, जब सवाल उनसे पूछा जा रहा है तो भी नहीं। और ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बेहद अहम तस्वीरें। और सबसे बड़ी बात है कि मूर्तियों को तोड़ा गया, क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो ये कोई पहला मौका नहीं है। कई बार जब विकास के कार्य होते हैं, बीच में मंदिर किरोड़ी लाल मीणा वहां पहुंचे हुए हैं, वहां पर की जाती है, कोशिश की जाती है कि उसे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ कम से कम जो मूर्ति है उसको कहीं और स्थापित कर दिया जाए और इसके बाद दोबारा उसका निर्माण कर सकते हैं कहीं और ये लोगों की से चर्चा के बाद, लोगों से बातचीत के बाद ये होता है। यहाँ पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर पहुंचे, हम उनसे बात करते हैं। किरोड़ी लाल जी, बेहद अहम है, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, आप यहाँ पहुंचे जी। मेरी बात सुनो, अवैध निर्माण तोड़ो, उसकी एक प्रक्रिया है। मंदिर भी माना हटाना अपरिहार्य है, तो उस समाज को विश्वास में लो। मेरे को बताया किन्नर समाज का मंदिर है, जो राजस्थान में अकेला किन्नर समाज का ही मंदिर है। मुझे इन गांव वालों ने बताया कि 300 साल पुराना शिव पंचायत है, उसको जिस ढंग से तोड़ा, जूते पहन के आप ड्रिलिंग मशीन चला रहे हैं और काट काट के उनको निकाल रहे हैं, जैसे किसी जिंदा व्यक्ति को काट काट के निकाल रहे हो। 300 साल पुराने मंदिर को जिस ढंग से बर्बरता से, शायद जैसे औरंगजेब का हम इतिहास में पढ़ते हैं, वैसे गहलोत साहब के इन अधिकारियों ने मंदिर को तोड़ा। गहलोत साहब को इनको हल्के से नहीं लेना चाहिए। ये बड़ा जबरदस्त भावनाओं को हिंदू समाज की को आहत किया है, जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बिल्कुल। और किरोड़ी लाल जी, एक अहम बात कही जा रही है, क्योंकि ये पार्षदों द्वारा इसे पारित किया गया, पास किया गया, पालिका बोर्ड यहाँ पर बीजेपी का है, सरकार कांग्रेस की है, ये गया। तो आप ये पत्र बता दो डोटासरा जी या गहलोत साहब के जिम्मेदार अफसर कि क्या नगर पालिका के चेयरमैन ने पुलिस की इमदाद ली थी? क्या एसडीओ को बुलाया था? क्या डिप्टी थानेदार को बुलाया था? कोई इमदाद नहीं ली। वो तो दबाव में लिया हुआ प्रस्ताव था, और माना ले भी लिया तो माननीय विधायक ये क्यों कह रहे हैं आप फिर तो बमूड का पेड़ बो दिया। राजगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई है, यानी कि मौके पर मौजूद है, सीधा रुख उनका करते हैं। श्वेता अब मौके पर मौजूद है, तमाम लोगों से मिली होंगी, वहां के हालात जाने होंगे, फिलहाल अब तक का अपडेट क्या है, जरा हाले बयां कीजिए। बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगी, देखिए एक तो यहाँ पर जो स्थिति है, मंदिर है, 3 मंदिरों को यहाँ पर तोड़ा गया है, उनमें से पहला मंदिर है जहाँ पर हम मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ भी अवशेष नहीं रह गए हैं, एक अंदर मंदिर है जरूर रह गया है, लेकिन वो बाहर का उनका कहना है कि अतिक्रमण के दायरे में आता था, इसलिए हटाया गया। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, पूरा का पूरा राजगढ़ ऐसा लग रहा है कि यहीं पर आकर मौजूद हो गया। हालांकि पहले विधायक भी आए, फिर सांसद भी आए, सांसद बालकनाथ यहाँ पर है, किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पर है, लोगों से मुलाकात करें, लेकिन लोगों की नाराजगी भी इन सभी को झेलनी पड़ी। उनका कहना यह है कि जब शिकायतें हमने की
की थी, जब तोड़ा नहीं गया था लेकिन तोड़ने वाले थे और हमने कहा था, तो आखिर उस वक्त ये लोग क्यों नहीं आए, क्यों नहीं उस वक्त रोका गया, क्यों नहीं हमारे साथ आकर खड़े हुए थे? और अब जबकि टूट चुका है सब कुछ, खत्म हो चुका है, तो इसके बाद लोग आ रहे हैं तो सिर्फ फोटो चमकाने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, ये लोगों की नाराजगी है। और पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि किसी एक पार्टी के लिए ये नाराज नहीं है कि अगर ये कहे कि नहीं कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में तो उनके प्रति नाराजगी है, तो नाराज वो बीजेपी से भी है और उनका कहना है कि सिर्फ राजनीति हो रही है। तोड़े यहाँ पर घर भी बहुत सारे गए हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो बहुत ज्यादा रो रही थी कि हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया, हमारे लिए खाने रहने के लाले पड़ गए हैं, जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर बन चुकी हैं, और कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है। इससे पहले भी जब तोड़ने की बात हो रही थी, ऐसा था तो हम बार बार जा रहे थे लेकिन कोई हमारी सुनने वाला भी नहीं था। तो न सुनवाई हुई उससे पहले और तोड़ने के बाद भी, ना ही हमें कहीं स्थापित करने की कोई सोच रहा है, न कोई यहाँ पर आकर हमारा हाल देख रहा है। हाँ, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जरूर आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, एक दौरा करते हैं और निकल जाते हैं और मीडिया उनसे बातचीत करती है। ये यहाँ के लोगों का कहना है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, पुनः मैं बात भी करके चाहूंगी कि वो भी अपने राय यहाँ पर दें। ये सबसे अहम यहाँ पर है। काका, क्या हुआ था यहाँ पर? तोड़ा गया तो इससे पहले कि आप लोग को बताया नहीं गया था? नहीं, कुछ भी नहीं बताया हमको। ने नोटिस दिया मंदिर के बारे में, दुकान के बारे में नहीं दिया, और फिर यहाँ वो हैमर चलाया था। यहाँ हैमर चलाने के बाद में उन्होंने खूब कोशिश कर ली, 1 बजे के पचे 6 बजे तक शाम को। फिर बुलडोजर आया, जेसीबी, तो उसने उखाड़ करके और ये पुलिया जो है इस पर रख दिया। इसलिए नाराजगी बहुत ज्यादा है। पार्षद भी हमारे साथ हैं, आप पार्षद हैं जी। और क्यों ये जो पूरा नियम बनाया गया, फिर इसके बाद इसको पास किया गया, पारित किया गया कि अतिक्रमण हटाएंगे, मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? क्या कोई और विकल्प नहीं था? नहीं, विकल्प की बात ऐसी है, बोर्ड के अंदर जो डिसीजन लिया गया था वो गौरव पथ से संबंधित था, न कि मास्टर प्लान से संबंधित था। अब ये इन्होंने मास्टर प्लान किस तरीके से लिया है, कैसे लिया है, वो इनको सरकार को पता या इनको पता। बाकी हमारी जो बोर्ड ने डिसीजन लिया था, मैं निर्दलीय पार्षद हूँ जबकि बीजेपी की बोर्ड है, लेकिन उसके बावजूद जो बोर्ड ने डिसीजन लिया था, हाँ, वो डिसीजन ये था कि भाई गौरव पथ हमारा अधूरा है, इसको पूरा किया जाए। बाकी मास्टर प्लान से हमारा कोई लेना देना नहीं था, किसी भी पार्षद का या बोर्ड का। लेकिन देखिए, ये पहली बार तो है नहीं, 2017 हो, 2018 हो, जब भी ऐसे विकास कार्य में बीच में मंदिर आते हैं, बातचीत की जाती है, इसके बाद कोई रास्ता निकाला जाता है, मूर्तियों को स्थापित किया जाता है सम्मान, ताकि वो पूजन के योग्य रहे, उन्हें खंडित नहीं किया जाता है। यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया? जो लोग बीच में आए बचाने के लिए, अब मना कर रहे हैं या फिर ये कहने के लिए, उनको भी डंडों से मारा गया। यहाँ के लोग खुद बयां कर रहे हैं ये दर्द। अब ये झूठ तो नहीं है? नहीं, ये सत्य है, लेकिन प्रशासन के द्वारा मेरे को खुद को ही ये कह दिया गया था कि आप यहाँ नहीं रहेंगे। जिस सब हमारी कार्रवाई चल रही है, मेरे को खुद को प्रशासन के द्वारा ये कह दिया गया था कि आप राजगढ़ से बाहर रहेंगे 4-5 दिन। सिर्फ पार्षदों में सिर्फ एक मैं ही पार्षद था, हाँ, जो इन सराय के साथ में चल रहा था कंटिन्यू। उसके बावजूद प्रशासन के द्वारा मेरे को भी ये कहा गया कि आपको 4-5 दिन हम यहाँ देखना नहीं चाह रहे। क्यों? अब ये उनको ये एहसास हुआ होगा कि शायद ये पार्षद ये कैसा है जो आम जनता को जागरूक करके और इनके कार्य में रुकावट पैदा कर सकता है। आप उनके साथ नहीं थे जो बीजेपी के 34 पार्षद हैं? नहीं, वो मेरे साथ कोई पार्षद नहीं था, मैं सिर्फ वो सब कहाँ है? सब पार्षद वो सबों ने अपने फोन, किसी ने तो अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। मैंने संपर्क करने की कोशिश करी थी, नगर पालिका चेयरमैन को बार बार संपर्क किया, उसने ये बताया था कि भाई मेरे बच्चे की स्वास्थ्य नरम है, बच्चे की तबीयत खराब है, इस वजह से वो कभी जयपुर जा रहा है, कभी अलवर जा रहा है, और उसका आना नहीं हो पाया था। और ये संपर्क में कंटिन्यू सभी पार्षदों के में था, हाँ, लेकिन किसी भी पार्षद ने यहाँ आने का एहसास नहीं किया। कुछ तो उनको पब्लिक से भी बहता, हाँ, कि भाई हम जाएंगे, क्योंकि जनता के सामने प्रशासन ने सारे पार्षदों को मतलब गुनाह साबित कर दिया कि भाई ये पार्षदों की कमी हुआ है। आप लोग ने किया, ये सब अचानक से तो हुआ नहीं कि अचानक से सब आगे तोड़फोड़ करने, सबको पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। फिर आपके विधायक जी कहाँ थे? आप सांसद के पास क्या नहीं पहुंचे? क्या कोई भी नहीं आया उस वक्त यहाँ पर? अभी तो सबकी लाइन लगी है। नहीं, विधायक जी के पास भी गए थे, लेकिन विधायक जी ने ये बोला था कि भाई नगर पालिका की बोर्ड बीजेपी की है और बीजेपी की बोर्ड ने डिसीजन लिया है, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है और बीजेपी की बोर्ड के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने बातें भी बड़ी बड़ी की है यहाँ। उन्होंने बोला है कि हमारी आप बना दीजिए कमेटी और हम अपना आप इसको बचा देंगे। मेरे पास 34 मेंबर ले आइए, जो वार्ड मेंबर 34 हैं उनको आप यहाँ पे ले आइए, हम हमारा जो बन जाएगा नगर पर ये तो वही बात होगी कि विधायक जी कहते हैं कि 34 पार्षद ले आइए, बोर्ड हमारा बन जाएगा, हम इसको कर लेंगे, यानी कुल मिलाकर राजनीति। लेकिन ये लोग जरूर हैं जो ये जरूर जानना चाह रहे थे कि अगर ऐसा था, और हमने बार पूनम कहा कि हमने शिकायतें यहाँ पर की, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सुना, सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। तोड़ने के जब टूट गया मंदिर तब बहुत लोग आ रहे हैं। हालांकि जो 3 मंदिर टूटे, इसके अलावा बहुत सारे घर हैं जो इस अतिक्रमण में आ रहे थे, जो इज्जत में आ रहे थे, और इसलिए उन सभी को तोड़ा गया। और इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग परेशान है, कई महिलाएं रो रही हैं, और सिर्फ इसलिए कि अब कोई रास्ता
रास्ता अगर निकाल सकते तो राज्य सरकार निकाल सकती है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के तौर पर हम बात करिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने कहा कि हमें अब उम्मीद भी राज्य सरकार से कुछ नहीं है, अगर कुछ करना होता तो अब तक ये होने से पहले ही किया जा चुका होता। लेकिन अब हर किसी की सफाई यहां पर नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। श्वेता, एक बार फिर से मैं आपके पास